मेरा नाम शौकत अली चौहान है। तो शौकत जी किन वोट देशो? कांग्रेस ने देगा। यानी आवाम की तरफ कोई ध्यान नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का भी नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो, सब अपने अपनी जेब में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। अभी मैं मौजूद हाँ जो कमरुद्दीन सा दरगाह है झुंझुनू के अंदर, अठे मौजूद हाँ और अठे जानेगा जनता से कि अठे की जनता है वह लोकसभा चुनाव जो अभी आने वालों है बी के अंदर किन टिकट के दावेदार चुन रही है और किन वोट करेगी। तो आओ अब आप जाना कि लोगा की क्या राय है तो किन वोट दे। तो टाइम तो बीजेपी कोई भी हो, चाहे तो कोई भी खड़ा कर दे वही लगे, यही चाहिए। तो टाइम पर की हो जाए एक अलग चीज है। अच्छा, लेकिन फिलहाल जो माहौल है वो सब रघुनाथ जी पोदार, तो मतलब बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट खड़े हो जाए वो वही का चांस पक्का है, बिगा चांस पक्का है। तो फिर भी मतलब एक अपाया सोचा कि आपने माइंड में एक आओ कि कैंडिडेट वो शायद बनना चाहिए, विकास करेगा। कैंडिडेट को फर्क विकास की बात को नहीं, मैं मोदी जी ने एक आदमी बैठने से जो है ना वो सत्ता का वो पुजारी हो जाए विजय। अच्छा, बिका सत्ता का पुजारी नहीं रहना चाहिए, 5 साल में चेंज करो, नया लाओ। अच्छा, तो थारो कहना का मतलब है कि अभी जो फिलहाल लोकसभा में अपना जो सांसद नरेंद्र जी बन हटाओ, कोई नयो चेहरा सामने आवे ताकि विकास हो सके। नया चेहरा हो या पुराना हो, लेकिन बदलाव होना जरूरी है। तो शिक्षा के माध्यम से बदलाव होना जरूरी है, या देश की तरक्की के लिए बदलाव होना जरूरी है, या हर इंसान के लिए जो है ना, आज समझ लो कितने लोग परेशान हो रहे हैं, युवा जो पीढ़ी है वो उसको रोजगार नहीं है। तो बदलाव जो है ना, पता नहीं नई सरकार आगे युवा के लिए कोई अच्छा काम कर जाए। अच्छा, तो एक चीज बताओ थे, मतलब आपने झुंझुनू क्षेत्र में ही बदलाव चाहो या पूरी ऊपर तक सरकार में ही बदलाव चाहो? भाई जब केंद्र में बदलेगी तो झुंझुनू बदलेगी। नहीं, झुंझुनू में बदलेगी तो केंद्र में बदलेगी। झुंझुनू में बदलेगी तो केंद्र में बदलेगी। तो केंद्र में बदलेगी क्योंकि अपन उरे बदलनी पड़ेगी बस। हाँ, तो वही तो करो ना, झुंझुनू बदलेगी तो केंद्र में बदलेगी। तो झुंझुनू में कौन सा चेहरा थाने पसंद आ रहा है? अभी तो देखो सामने कोई चेहरा आया को नहीं, फिर भी की चर्चा है, जहाँ बैठो चाय की थड़ी पर भी बैठो तो चाय पर भी चर्चा हुआ है कि भाई वो चेहरा है जो को सामने आ रहा है। देखो सारी कौन सी चर्चा में? अभी तक तो फिलहाल तो अपने दिमाग में कोई नहीं है। जब चेहरे सामने आओगे ना तो हम तो अच्छे को चुनेंगे। तो वोट बीजेपी ने दोगा कांग्रेस ने? बीजेपी से कांग्रेस से हो तो वोट किन दोगा? तारी मन की तो बता दो भाई। वोट तो जब वक्त आओगा बताएंगे, अभी तो क्या बताएंगे। गुपचुप में वोट दोगा के? गुपचुप में वोट दावा अब की बार। मतलब बताओ कौन थे? ना मेरा नाम शौकत अली चौहान है। तो शौकत जी किन वोट देशो? कांग्रेस ने देखो कांग्रेस ने दिया करा, कांग्रेस ने दिया करो। तो कांग्रेस से कोई भी कैंडिडेट आओगो थारो वोट बनी है यही तो देखो बात ये है, वोट बीजेपी की ने भी देश का, वोट कांग्रेस ने भी देश का। साफ सुथरी बात है ये। देखो मैं तो देवांगे देश के लिए वोट, बिल्कुल साफ सुथरी बात है। देश के अंदर जो विकास लाएगा, महंगाई जो आज हो रही है जिन्हें कम करवाएगा, क्योंकि आज करीब बच्चे यानी यह समझ लो कि बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे, और बेरोजगार जो घूमेंगे वो जाहिर सी बात है आगे जाकर कुछ न कुछ यानी गलत काम करेंगे। तो इस यानी देश की यानी नस्ल दूसरी तरफ जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो महंगाई हो रही है जिन्हें कम करने की यानी कोशिश करे सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे समाजवादी की हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की। ये नाम है तारो? मेरा नाम जुल्फिकार अली है। जुल्फिकार जी, एक चीज बताओ, जाए थे बोले हो कि महंगाई बढ़ रही है, तो भी महंगाई बढ़ने के पीछे कारण की चीज को है कि क्यों बढ़ रही है वह महंगाई? तो जो केंद्र से जो वेट लग रहे हैं, वेट को कम करो, और ये जो शाही खर्चे हो रहे हैं, जो नेताओं के शाही खर्चे हो रहे हैं उनको कम करो। यानी आवाम की तरफ कोई ध्यान नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का भी नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो, सब अपने अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। तो आपको कहना है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ठीक है, पार्टी दोनों सेम ही है, ठीक है, आपको खजानो भरने में लाग रही है, आम जनता जो है भी को ऊपर ध्यान कौन दिया जा रहा हो, बाकी ऊपर वेट भी बहुत ज्यादा लग रहा है। कि वेट की बात अगर आप बात करा तो कर जखन टैक्स बोला बी की ज्यादा मार पड़ रही है लोगों के ऊपर, अगर बात चीज कम होगी तो जनता ने राहत मिलेगी। बाकी आपको कहना है कि महंगाई बेरोजगारी ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेड़ा है, और आपको वोट जो व्यक्ति विकास कर रहे हैं, जो समाज के बीच में रह रहे हैं, बानी ये वोट देगा, अच्छा चेहरा होगा, अच्छी छवि होगी। हमारे हिसाब से जो अभी चाय वगैरह पे बैठो चर्चा हुआ है, तो झुंझुनू के अंदर कांग्रेस या बीजेपी की बात करा तो की टिकट सुनने में आ रही है थारे हिसाब से? देखो बीजेपी से तो हमारे तो नरेंद्र जी भी है, खिचड़ भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, और
जो पहला जो शिशरा मोड़ा जी थे और अब यानी फिलहाल के अंदर मालूम नहीं किन्हें टिकट देवे किन्हें नहीं देवे है। अभी मतलब फाइनल कोई कांग्रेस की टिकट कोई फाइनल नहीं है ना बीजेपी की कोई फाइनल है। अच्छा, मतलब आपने झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में कोई फाइनल को नहीं हुई है कि टिकट की नहीं मिल रही? देखो झुंझुनू के अंदर तो खास तौर पे यह बात है कि मार तो अठे बहुत अच्छी संस्कृति है। अठे मैं हिंदू मुसलमान तो बिल्कुल भी कौन देखा, मैं तो अच्छी छवि का नेता देखा, साफ साफ बात है। और भी नहीं जीता वहां में तो अच्छा, हमारे लिए अच्छा काम करे। अच्छा, बिल्कुल थारी बात सही है कि जो अच्छो काम करा वो बिन जीता होगा। आप एक बात करा कि ऊपर की सरकार जो केंद्र सरकार की बात करा तो बिन मोदी की नीति और विकास कार्य थे के हिसाब से देखो जी, मोदी जी जो सरकार जो चला रहे हैं फिलहाल का महीना, मोदी जी खुद का जो है हिसाब वो एक अलग हिसाब है। और बाकी जो देखो कोई भी कटघटे भी जो भी काम हो रहा है वो जिस हिसाब से जो चल रहा है ना सिस्टम सरकार का, भले आप कह रहे हाँ सिस्टम हुआ कराएंगे लेकिन वो सिस्टम हो रहा नहीं है फिलहाल के महीने। अकेले में क्या करेंगे, निचला भी सिस्टम खराब ही हो रहा है। आपको कहना है कि जो मोदी जी है वो सही काम कर रहे हैं लेकिन बाकी नीचे की जो कड़ी बनेड़ी है भी कड़ी में भ्रष्टाचार भी है और कुछ कमियां भी है। अगर क्या नाम है? मेरा नाम है प्रमोद कुमार। तो अब जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं के अंदर थे कौन सा चरण देखना चाहो? चेहरा तो यहाँ है कि चेहरा तो नया नया आता रहा ठीक है। बीजेपी की सरकार है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। प्रतिदिन आए दिन मोदी नई नई स्कीम लेके आ रहे हैं। युवा साथी है जो युवा पीढ़ी है उनके लिए नयो कार्य कर रहे हैं। तो बीजेपी की जो सरकार है वह देश ने एक प्रगति पर लेके जाने को कार्य कर रही है। तो मैं भी चाहूंगा कि बीजेपी को ही कैंडिडेट जो आवे और उसके अंदर उन बीजेपी ने यहाँ पर समर्थन देवा। अच्छा, जय बोल रहे हो कि जो बीजेपी सरकार है वह युवा के लिए भी सपोर्टिव रही है। युवा के लिए है, अपना जो किसान भाई है उनके लिए भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, किसान भाई के लिए जाए आप बात करा व्यापारी क्षेत्र की, तो व्यापारी क्षेत्र में बहुत से लोगों की एक चीज हो रही है कि जीएसटी जो है व्यापारी क्षेत्र के अंदर थोड़ा खिंचाव लेके आवे। ठीक है, तो बी के बारे में क्या कहना चाहूंगा? नहीं, जीएसटी खिंचाव तो लेके आओ, पर बी के अंतर्गत क्या है कि व्यापार है वो कोई एक स्तर है ना वो मजबूत हो है। व्यापार आप व्यापारी है जो अपनी मन की मर्जी को चला सके के अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कहना है कि बीजेपी को जो कार्य रहे है, जो कार्यकाल अभी तक रहे है वो कार्यकाल बहुत अच्छे है और विकास कार्य हुआ है, युवाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, साथ ही व्यापारियों के लिए भी जो जीएसटी लागू करी गई है तो वह भी एक ट्रांसपेरेंसी है, इसलिए जीएसटी भी अच्छी है। बाकी अब आप लोग बताओ कि आपको वोट किने है और किन थे वोट दे होगा, कौन सी पार्टी ने जीता होगा। बाकी लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो। धन्यवाद।